वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको पता है कि अभी टुडे स्टोरी का वक्त है और टुडे स्टोरी में आज हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ का पूरा दुनिया का एक बड़ा मसला है कोरोना वायरस, और जिसे लोग वायरस भी और बैक्टीरिया भी जो है वो ये डायग्नोस जो है वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कहीं कोई रिसर्च हो रही है, कहीं कोई रिसर्च हो रही है। इटली में जो रिसर्च हुई कल के प्रोग्राम में मैंने आपको वो भी दिखाई और आपको जो है वो ये भी बताया कि इटली में इसको बैक्टीरिया करार दिया गया है कि एक बैक्टीरिया है जो इंसान के अंदर दाखिल होकर फेफड़ों और दिल को इफेक्ट करता है और सांस लेने में दिक्कत आती है और फिर इंसान इस दुनिया फानी से रुखसत कर जाता है। अब हो क्या रहा है, हुकूमत की गो मगो पॉलिसी तो एक तरफ कि उसने तो बढ़ावा दिया, लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम सब लोगों ने खुद क्या किया, तो थोड़ी देर अगर हम ये सोचें और अपना एनालाइज करें तो हमें ये समझने में आसानी होगी कि अगर हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की थी तो क्या हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी इसलिए की थी कि ईद के बाद जो है वो कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो जाए, और पाकिस्तान जहां पर ईद से पहले रमजानुल मुबारक में भी उन ममालिक के सफ में खड़ा था कि जहां कोरोना वायरस के इतने केसेस मौजूद नहीं थे, लेकिन अब सिर्फ एक जो है वो लॉकडाउन खोलने के बाद जो है वो ईद के बाद जो केसेस सामने आए हैं, वहां पाकिस्तान टॉप कोरोना उन ममालिक में जो है वो खड़ा है, मुतासरा उन ममालिक में आ गया है जहां पर कोरोना वायरस की तादाद बेतहाशा है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इज्तिमाई दुआओं से इज्तिमाई शॉपिंगों का सफर जो है हमने एक माह में तय किया, ये कुछ दिन में तय किया, ये जो कुछ दिन थे इसमें हमने तय किया, और नतीजा ये कि 15 दिन में हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि जहां कभी चीन और इटली या स्पेन जैसे मुल्क खड़े थे जिन्होंने अपने आप को नहीं संभाला, वक्त पर नहीं देखा, और फिर उनके यहाँ कोरोना केसेस जो है वो इस तरह बढ़ते चले गए। वो तो बच गए लेकिन हम नहीं बच पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है। जाने कितनी जिंदगियों को जो है वो हमने अलविदा कह दिया, कितनी जिंदगियां हमसे रूठ गई, कितने हमसे प्यारे जो है वो इस ईद पर, ईद के बाद जो है वो हमारी जिंदगियों से जो है वो चले गए। और अगर हम बूढ़ों को कह दें कि ये सिर्फ कोरोना वायरस बूढ़ों पे इफेक्ट करता है, उनको सांस लेने में मुश्किल आती है, 40+ लोगों पर ज्यादा इफेक्ट करता है, तो ये एक मनगढ़ंत कहानियां या मनगढ़ंत बातों से ज्यादा कुछ नहीं होगा। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो किसी भी इंसान की कुव्वत मुदाफियत के हिसाब से उस पर इफेक्ट करता है, और कुव्वत मुदाफियत आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में लोगों को खुराक किस तरह की दी जाती है, यहाँ पर कितनी खालिस जो है वो ग़िज़ाएं हैं कि जिससे जो है वो अपने आप को जो है वो सेटल कर सकते हैं। सारा का सारा अगर हम ब्लेम हुकूमत पे डाल दें कि हुकूमत ने लॉकडाउन जो है वो खोल दिया था और इसकी नताइज जो है वो इस वजह से ऐसे निकले, तो आज मेरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस के फैलाव का बाइस क्या हुकूमत है या हम अवाम हैं कि जिन्होंने अपनी हिफाजत नहीं की, या जिन्होंने अवाम जब तक डंडा था, जब तक हुकूमत ने जो है वो लॉकडाउन सख्त किया हुआ था तब तक सारे अपने घरों तक जो है वो महदूद थे। पता था कि हाँ जी हम बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी। अगर हुकूमत ने थोड़ा सा तर्स खा के हमें जो है वो इजाज़त दे दी कि आप ईद की शॉपिंगों पे चले जाएं या अपने ख्याल करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जो है वो बाज़ारों का रुख कर लें, तो SOPs को फॉलो करते हुए हम कहीं नज़र नहीं आए, और नतीजा ये निकला कि 15 दिनों में तादाद लाखों में हो गई, और आज पाकिस्तान जो है वो उन मुतासरा ममालिक की सफ में शामिल हो गया कि जहां पे कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और इसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और अब वजीर आजम की तरफ से भी, असद उमर साहब की तरफ से भी और वज़राए की तरफ से भी जो है वो ये बयान सामने आ रहे हैं कि जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो कोरोना के हवाले से बहुत खतरनाक किस्म का जो है वो इख्तियार कर जाएगा। अच्छा, ये कोरोना तो चल ही रहा है, फिर सियासत भी चल रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तीनों पार्टीज आपस में जो है वो लफ्जी यलगार पर जो है वो एक दूसरे की जो है वो क्लास लेने पर तुले हुए हैं, और हुकूमत नाअहल है, हुकूमत से ये सब चीज़ें सेटल नहीं हो रही। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, पहले हम उनको चांस देते हैं कि वो हमें बताएं कि आखिर ये कोरोना के फैलाव का बाइस कौन सी चीज़ें हैं, उनकी नज़र में क्या चीज़ें हैं। हालांकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े अल्फाज में जो है वो बताया भी, लेकिन उनके एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं नौरीन सियाल साहिबा। आप सब लोग जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो है वो महज़ब नाम है और माशाल्लाह हमेशा से ही हमारे प्रोग्राम का भी हिस्सा रही हैं। उनसे पूछते हैं कि कोरोना के बढ़ने की वजूहात उनकी नज़र में क्या है। अगर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं तो अवाम इसमें किस हद तक जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र।
नौरीन साहिबा बताइएगा, आपने मेरी पूरी बात सुनी है, आप ये चीज़ें सब देख रही हैं, आप खुद भी अपने आप को जो है सेल्फ आइसोलेशन में रखे हुए हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये क्या मामलात और हालात हैं, इसमें हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है, क्या कहती हैं आप? थैंक यू डॉक्टर नबिया। देखिए कि इसमें मैं ये समझती हूँ कि आवाम और गवर्नमेंट इन दोनों ही इसमें कसूरवार हैं। वो इसलिए कि देखिए पहले दिन से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बात कर रही थी कि लॉकडाउन को ज्यादा सख्त किया जाए, लेकिन इस पे गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं। ईद के दिनों में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, बाकी भी हमारी लीडरशिप ने ये कहा था कि लॉकडाउन जो है ना उसको सख्त किया जाए, ना कि खोला जाए। जी बिल्कुल कहा। लेकिन क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं इसको खोल दिया जाए। उस वक्त ही ये एक खतरे की घंटी उस वक्त ही बज गई थी जब इन्होंने लॉकडाउन को ओपन कर दिया था। सही। अब ये देखें कि जैसे ही वो ओपन किया है, मार्केटें खुली हैं, लोग एक दूसरे से मिले हैं। बिल्कुल। तो ये देखें तादाद कहाँ पे थी, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, और कल की रिपोर्ट है कि आप ये देख लें कि 35 लाख बंदा पीएमए पंजाब वालों ने ये खुद डिक्लेयर किया है। जी, पीएमए पंजाब 35 लाख बंदा लाहौर में पूरे लाहौर में है, और मुल्क भर में 2 करोड़ से ज्यादा पेशेंट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखें कि हर घर के अंदर, हर दूसरे घर के अंदर कोरोना का पेशेंट पड़ा हुआ है। वो खौफजदा है, वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें मार ना दिया जाए या कुछ, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ बैठ गया कि अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल। वो घर के अंदर ही खौफजदा है। मेडिकल स्टोर से जो भी ट्रीटमेंट खुद से या जो भी घरेलू टोटके हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में फैसलाबाद के अंदर कल मेरी बात हुई है, हर दूसरे घर में डेथ हो रही है, हर दूसरे घर में। जी। इस वक्त फैसलाबाद जो है वो यूरोप बन गया है। सही। और इतनी ज्यादा डेथ। और वहाँ पे दूसरी बात ये है कि अब ये देखें कि लाहौर के अंदर किसी, बल्कि पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं है। जी जगह नहीं है। बिल्कुल। जगह से हटके किट्स ही नहीं है कि जिनसे चेक किया जाए। जी बिल्कुल, किट्स भी नहीं है। तो आप अब ये देखें कि वेंटिलेटर्स में जगह नहीं है, किट्स नहीं है, पेशेंट को वो ले नहीं रहे हैं। कोई और पेशेंट आ जाता है किसी और वबा का तो उसमें कोरोना में उसको डाल दिया जाता है। जो कोरोना का पेशेंट उसको लिया ही नहीं जा रहा। तो अब ये देखें कि ये चीज, ये भी गवर्नमेंट बड़ा गलत कर रही है कि जो पेशेंट कोरोना का नहीं है उसको कोरोना डिक्लेयर करके तो उसको मारा जा रहा है। और जो कोरोना का पेशेंट है ना तो उसको, और जो कोरोना का पेशेंट है उसको वो ले ही नहीं रहे। इंजेक्शन हमारे पास है नहीं है। यास्मीन राशिद साहबा ने पिछले दिनों एक टॉक शो में आके कहा जी हमारे पास इंजेक्शन है जो 50,000 का एक इंजेक्शन है, 3 इंजेक्शन लगते हैं। मेरे बहुत ही करीबी मिलने वाले डीएसपी साहब हैं, उनकी डेथ हुई है इस्लामाबाद में। और हमने अब यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान में हमने वो इंजेक्शन ढूंढे, हमें नहीं मिले। फिर आखिर पे हमने दुबई से वो इंजेक्शन मंगवाए, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी अभी जरूरत नहीं है, हम लास्ट टाइम पे लगाएंगे। लेकिन जब जरूरत पड़ी लगाने की तो उनकी डेथ होगी, क्योंकि जैसे उनको वेंटिलेटर पे डाला उनकी डेथ हो गई। तो ये जो वेंटिलेटर है ये भी एक डेथ चैम्बर बन चुका है। मैं इस पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि जैसे ही पेशेंट कोई भी आता है उसको एक तो कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ कावा दे रहे हैं, पेनाडोल दे रहे हैं, नोबलाइज करवा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम इनको क्या मेडिसिन दें, इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं है। ये मेरी बहुत से डॉक्टर से बात हुई है ना। अब ये देखें कि जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जी, उसका अब देख ले, मेडिसिन तो वहाँ पे भी नहीं है। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन किया, इतना उसने सख्त किया उसके ऊपर। और उसके अंदर उसने ये किया कि डेली वो टीवी चैनल पे आती थी, लोगों को एतमाद में लेती थी। और आज आप ये देख लें कि 3 दिन पहले की रिपोर्ट है कि आखिरी पेशेंट 22 मई को रजिस्टर्ड हुआ। जी जी ओपन कर दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पर अब कोई केस जो रजिस्टर नहीं हुआ और न्यूजीलैंड जो है कोरोना फ्री ममालिक के सफ में शामिल हो गया। आज ही हमारी आज की भी ये न्यूज जो है वो हमने उसमें शामिल किया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आप क्या समझती हैं, हुकूमती मामलात कुछ इस तरह के हैं, इनसे हैंडल नहीं हो रहा कोरोना के हालात और सिलसिले, क्या मतलब आप क्या समझते हैं? नहीं, अब ये देखें ना कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो पड़ी हुई है, उसको अरेस्ट कर लो, उसको अरेस्ट कर लो, इसको अंदर कर दो, उसको बाहर कर दो। वो कोई भी सीरियस अवाम के साथ सीरियस नहीं है। हमारा प्राइम मिनिस्टर यासद उमर या कोई भी उठ के ये कह देता है नहीं जी हमें डरना नहीं है, हमें मरना है, लड़ना है या मरना है, क्या है वो क्या ये चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर एक बात ये कह रहा है
कि जी हर एक बंदे को कोरोना होना है, जिस अल्लाह ने जिसको बचा लिया वो बच जाएगा, जिसने मरना है उसने मर जी, इस तरह की भी बातें वो तो उन्होंने कह दिया कि जुलाई अगस्त का जो महीना है वो बहुत खतरनाक है कोरोना के वाले से, बस जो अपने हिफाजती तदाबीर के साथ चलेगा वही बच सकता है। हाँ देखिए ना डॉक्टर नबिया साहबा, उन्होंने क्या लाएअमल तैयार किया है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। देखिए ना अवाम जो है वो क्या करना चाह रहा है कि वो ये चाह रहा है कि लोग मर जाए, जो वो अपना टारगेट पूरा करना चाह रहा था उससे भी टारगेट ऊपर चला गया है। लोग क्या कहती हैं, आपके नजदीक आपकी सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन अगर हम मुराद अली शाह साहब की भी बात कर लें तो वो भी बड़े जो है इसके बारे में परेशान दिखाई देते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े ममालिक इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इस हुकूमत से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इसे कंट्रोल करना कैसे जो है वो ये मामला चलेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर नबिया के एक तो हमें सिंध वालों को ये कोई भी चीज फंड वगैरह नहीं दे रहे, जब से कोरोना आया इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। हाँ। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी बात करते हैं तो वो उसको एक प्रोपोगंडा के तौर पे ये फैला देते हैं कि ये है वो है। हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, लॉकडाउन किया जाए, जितनी हम सख्ती करेंगे और इसका सारे लोग बैठ के जितनी भी जमातें हैं वो सारी इकट्ठी बैठ के इसका कोई लाएअमल तैयार करें कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो हम लोग अपनी अवाम को बचा सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे तो बजाय अवाम को वो जो यास्मीन राशिद ने वो जो हजारों और करोड़ों की तादाद में जो इंजेक्शन मंगवाए हैं वो पता नहीं उसने अपने लिए रख लिए हैं या अपने पीटीआई लोगों के लिए रख लिए हैं कि जब उनकी मौत आएगी तो हम उनको ये देंगे। अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह बचा के रखे। सही बात है। ये देखिए हमारे सिंध असेंबली में देख लें कि 17 से ज्यादा लोग अफेक्टेड है। बहुत ज्यादा पंजाब में देख लें हमारे काफी एमपीएस की डेथ हो चुकी है, मेरे काफी मिलने वालों की डेथ हो चुकी है। मेरे अपने जो रिलेटिव है इस वक्त वो ईडीओ हेल्थ है चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक, उसको और उसके साथ पूरी टीम को कल डिक्लेयर हुआ कि उसको कोरोना हो गया। मेरे एक कजन इस्लामाबाद में है, उनकी डेथ हो गई है। इतने ज्यादा हमारी फैमिली के लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से। डॉक्टर नबिया जिन पे पड़ती है पता उन्हीं को चलता है। सही कह रही हैं आप। क्योंकि बातें करना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। खुदारा इस पे कोई अमल करे और आप लोग, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। ये देखिए जो हमारी डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन पे हैं, बिल्कुल उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सबसे पहले हमें उनको सिक्योर करना चाहिए। आप जो एंकर है उनको सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सिक्योर होंगे तो हमें टीवी पे भी आप दिखा सकेंगे, बोल सकेंगे, जो हकीकत है वो बयान कर सकेंगे। जो डॉक्टर्स हैं अगर आप उनको करेंगे, क्योंकि इस वक्त जितने भी आप हॉस्पिटल में चले जाएं, जो अच्छे जो सही डॉक्टर हैं वो घरों में छुट्टियों पे बैठे हुए, वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई वो है ही नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं इन्होंने किया। बिल्कुल ऐसे सिक्योरिटी हवाले से जो ये मामला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें अपने जितने भी हमारे लोग जो फ्रंट लाइन पे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं चाहे वो दूसरे हैं, सब लोगों को पहले में प्रोटेक्ट करना चाहिए, बाद में हम लोग ये करें। कोई चीज ये नहीं कर रहा, अजीब सी सिचुएशन जा रही। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे रहम करे, क्योंकि इसका कोई भी नहीं है। खुदारा मेरी इमरान खान से ये अपील है कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि लॉकडाउन को सख्त कर दें। कम से कम देखिए पहले लॉकडाउन जब हमारे पास 23 पेशेंट थे, लोग जब 23 पॉजिटिव थे तो आपने लॉकडाउन कर दिया। आज 35 लाख हैं तो आप लॉकडाउन नहीं, अजानें दी जा रही थी और तमाम चीजें हो रही थी, और अब ऐसे हो गया है इतने सारे पेशेंट्स जो है वो आ गए हैं कि जैसे कुछ था ही नहीं। नौरीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका मौकफ मुझे मिल गया है। मुस्लिम लीग नून से भी उनके जो है सियासी रहनुमा हमारे साथ जो है वो ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ शामिल होंगे, सीनियर रहनुमा जो कि आजकल बहुत एक्टिव हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ जो है वो नैब की पेशियां हों या फिर हमजा शहबाज साहब के जो है वो मामलात हों या मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ राना सनाउल्लाह के मामलात हो, जहां भी नैब की पेशी होगी वहां पर आपको ये शख्सियत नजर आएंगे और मैं उनसे जो है वो अभी उन्हें ऑन कॉल लूंगी इंशाल्लाह, उनसे जो है वो हमारी बात होगी। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपकी जो मुलाकात करवा रही हूँ, जो हमारे साथ ऑन कॉल शख्सियत होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत एक्टिव सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। नैब की जहाँ पे भी बात आती है, जहां शहबाज शरीफ साहब की पेशियों की बात आती है, तो कल भी ये नैब के ऑफिस के बाहर जो है वो खड़े हुए थे। कल भी जब मेरी इनसे जो है वो ऑन कॉल जो है वो बात हुई, और जब भी शहबाज शरीफ साहब की पेशी होती है तो ये उनके साथ होते हैं, हमजा शहबाज के साथ होते हैं, राना सनाउल्लाह के साथ होते हैं। मतलब अपनी पार्टी को जिस तरह रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं और इस मुश्किल हालात में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं, इनको हम इस हवाले से जाहिर है कि इनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि मुश्किल दौर में अपनी पार्टी को इस तरह चलाए रखना बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब बताइएगा, हम आपसे कोरोना के हवाले से भी बात करना चाहेंगे और कुछ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करना चाहेंगे। इस वक्त भी आप कहीं बाहर मौजूद हैं, मुझे अंदाजा है, तो मुझे बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की पेशी के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो उस हवाले से जरा मुझे बताइएगा। आज शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह नैब कोर्ट में पेश हुए हैं और 3 जून को पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बेल दी थी 17 जून के लिए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने, जो इमरान खान साहब ने सीएम और पीएम की मौजूदगी में एक डिसीजन किया था कि मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है, शाहजहां खान अब्बासी साहब को गिरफ्तार करना है, राणा सनाउल्लाह खान साहब को गिरफ्तार करना है, जो बोलेगा उसको गिरफ्तार करना है। और जब बेल हुई तो उसी दिन नोटिस मिल गया कि 9 तारीख को दोबारा आए नैब ऑफिस में। मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि नैब जो है वो कानून के मुताबिक उनको चलना चाहिए। सही। और मैं समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला की अदालत भी है और एक जमीन पर भी अदालत है। बिल्कुल बिल्कुल। हर इंसान ने जो उसको ओहदा मिलता है उसका जवाब देना है। बिल्कुल देना है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो चेयरमैन नैब ने फरमाया था कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, तो अब हवाओं के रुख तो उनको बताने चाहिए। इमरान खान साहब पर हेलीकॉप्टर का केस है, नैब का कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आप देखें बीआरटी जो 20 अरब से शुरू हुई थी वो 120 अरब तक पहुंच चुकी है, उसमें कोई किसी को नहीं पूछ रहा। कौमी खजाने पर डाका मारा जा रहा है। चीनी आटे के नाम पर जो गरीब आवाम पर डाका मारा गया, 52 रुपए चीनी थी तो आज 93 रुपए 95 रुपए चीनी हो चुकी है। कोई पूछ नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि जो कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, 1,10,000 से तादाद में क्रॉस कर चुके हैं। ये तो लाहौर की रिपोर्ट, हाँ जी, लाहौर की रिपोर्ट तो इससे भी ज्यादा है। 23 लाख जो है वो जो भी हमारे इदारे ये दे रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने सैंपलिंग टेस्टिंग की, जो 6,70,000 की का डाटा आया, वो कल डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन 25 लाख के करीब लाहौर में मरीज हैं। 35 लाख कह दिया और एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ की तादाद हो चुकी है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, करोड़ से भी बढ़ती जा रही हैं। और कल लाहौर में गंगाराम हॉस्पिटल से लेकर मैं समझता हूँ सर्वसैद मियां हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को किट्स नहीं दी जा रही थी टेस्ट करने के लिए। और बाकी जो अमराज हैं जिसमें हेपाटाइटिस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के पेशेंट, उन मरीजों को ट्रीट नहीं किया जा रहा। तकरीबन 35 लाख के करीब लाहौर के हॉस्पिटलों में 2 माह में सैंपल लिए गए हैं। डिफरेंट बीमारियों के, लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं आपकी वसादत से मुतालबा करता हूँ कि कोरोना अरूज पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। में फुल मिनिस्टर हेल्थ नहीं है। डॉक्टर जफर मिर्जा साहब स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम है, और इमरान खान न्याजी साहब तो स्पोर्ट्स के मतलब तो एक्सपर्टीज हो सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है उनका हेल्थ के लिहाज से। और क्योंकि मिनिस्टर हेल्थ का भी चार्ज उनके पास है। पंजाब में 2 मिनिस्टर की सीटें थी, एक स्टिल खाली है। यास्मीन राशिद साहब खुद अबव 70 हैं, वो बीमार हैं, मरीज बनी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए डॉक्टर साहब मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज कोरोना की मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उन मरीजों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपकी वसातत से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने सो मोटो एक्शन लिया। और कल भी उन्होंने कहा कि कानून साजी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। कानून साजी किसने करनी है। लिहाजा ये वक्त गुजर रहा है पूरी दुनिया में। आप देख लें, चाइना, इटली, स्पेन, अमेरिका, यूरोपीय कंट्रीज के मरीजों की तादाद में कमी हो रही है, यहाँ पर इजाफा हो रहा है। सही कह रहे हैं। टोटली कंफ्यूज सिचुएशन ही सबब बनी है। इसके जिम्मेदार खुद इमरान खान साहब हैं, उनके कैबिनेट वुज़रा हैं। हमारे तो टीम शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो फील्ड में थी, हमारी साबका मिनिस्टर हेल्थ सारा अफजल तारक साहब को कोरोना हो गया, हमारे साबका सूबाई वज़ीर सुलेमान रफीक साहब को
कोरोना हो गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी हाँ जी सामने आ रहा था, मरियम औरंगजेब को हो गया, उनकी वालदा को हो गया, और हमारे शौकत चीमा साहब सिटिंग MP अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है इसने कोरोना के साथ साथ महंगाई का भी एक नया कोरोना खड़ा कर दिया है। माफियाज आप देखें, आटा जो है वो 1610 रुपए का मन था और आज 2100 रुपए का आटा हो चुका है। ये डाका मारने वाले कोई और नहीं है, खुद इमरान खान न्याजी साहब के छतरी तले ये डाकू। राणा साहब यही सब चलता रहा तो मुझे ये बताइएगा, खुदा ना खास्ता ये तो सिचुएशन बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी पाकिस्तान में, जिस तरह आप अपने भी रहनुमाओं का बता रहे हैं। आप माशाल्लाह खुद इतने एक्टिव कारकुन है, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, आप कोरोना से महफूज रहें, आप अपना जो है ख्याल करें, क्योंकि आप तो हर वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब के साथ और हर राना सनाउल्लाह साहब के साथ हर वक्त जो है वो आप शामिल हाल हैं। तो यहाँ इतने सारे मजमे में जाना और ये सब कुछ करना, आप अपनी हिफाजत भी जो है वो खुद कीजिए। इस हवाले से भी हम आपको जो है वो ये जरूर अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं आपसे जरूर ये जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल भी रखिए। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी तो जो है वो सबके सामने ही है। अब हुकूमत डॉक्टर साहब जी मैं अर्ज करूंगा, रमजान मुबारक की आमद हुई तो लीमू जो 80 रुपए किलो था वो 550 से 600 रुपए किलो तक गया जी। फिर आप देखें कि सब्सिडी चीनी पर दी गई और चीनी का वो डाउन, वो तरीन अल अलान नारे लगाता हुआ अपने जहाज में बैठकर लंदन चला गया और ये कहते हैं कि हम सजा देंगे। ये इमरान न्याजी साहब तो पूरी 22 करोड़ आवाम को दे रहा है। आज आटा महंगा हो चुका है, चीनी 52 रुपए थी तो वो 95 रुपए हो चुकी है। तो आटा माफिया को कंट्रोल राणा साहब ये सारी चीजें चल रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? हुकूमत जिम्मेदार है, अवाम जिम्मेदार है। इस टाइम पाकिस्तान कोरोना टॉप मुतासरा ममालिक के सफ में आ गया है, आप क्या कहते हैं, जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट हुकूमत जिम्मेदार है और हुकूमत SOP पर अमल नहीं कर रही, लिहाजा महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के जिम्मेदार ये हैं। आज मैं कहता हूँ कि हम ये नवाज शरीफ की शिकायत में अवाम जिम्मेदार नहीं है जो अपनी हिफाजत खुद नहीं कर रहे हैं या SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है लेकिन गरीब अवाम किधर जाए? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अवाम को बेयारो मददगार कर दिया गया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम नैब आफत के बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब की आमद हो चुकी है। ये जालिम हुक्मरान जो है उन्होंने रास्ते भी रोके हुए हैं अवाम के लिए, मरीज के लिए एम्बुलेंस से रुकी हुई है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत को होश के नाते लेने चाहिए। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया राणा साहब, आप इस वक्त जो है वो काफी क्रिटिकल सिचुएशन में थे, लेकिन आपने उस वक्त भी हमसे जो है वो बात की। जाहिर है कि नैब ऑफिस के बाहर जहां शहबाज शरीफ साहब की पेशी के मामलात हों और ये सारी चीजें हों तो फिर ये चीजें जो हैं वो काफी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो टाइम देना मेरे प्रोग्राम के लिए, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमारे चैनल और प्रोग्राम के लिए जो है वो वक्त दिया। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अब ये टॉप कोरोना मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान शामिल हो गया सिर्फ 15 दिन की गफलत से। तो अगर हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ अवाम जिम्मेदार है, या अवाम जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है, दोनों को ही, सिर्फ इंडिविजुअल तो किसी को भी एक को हम नहीं कह सकते। जाहिर है कि दोनों तरफ से बदहतियाती हुई है। अगर SOPs पे अमल करवाने में हुकूमत जो है वो नाकाम हुई तो अब जाहिर है हुकूमत का हर कोई नुमाइंदा आके अवाम की हिफाजत तो नहीं करेगा। इंडिविजुअल, अब मेरी हिफाजत है तो वो किसी हुकूमती नुमाइंदे ने तो नहीं करनी। आपकी हिफाजत है, आपके घर वालों की हिफाजत है, वो आपने करनी है। लोगों ने ऐसा सोच लिया कि कोरोना है ही नहीं। जिस आपको पता है कि अभी हमने जो है वो ऑन कॉल मुस्लिम लीग नून के हम जो सियासी रहनुमा थे उनको लिया, राना मोहम्मद अरशद साहब को, और उन्होंने खास तौर पर जिम्मेदार जो है वो हुकूमत और अवाम दोनों को ही ठहराया। लेकिन हुकूमत को ज्यादा इसलिए ठहराया कि SOPs पे अमल कराने में हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है। और हुकूमत को ये कहा जा रहा था, चीखो पुकार की जा रही थी, इससे पहले 15 दिन के अंदर अंदर लाखों की तादाद में केसेस हो गए। हर घर में इस वक्त जो है वो एक आप यकीन करें तकलीफ और परेशानी का आलम है। लोग जो है वो अपने प्यारों से, उनके प्यारे उनको छोड़कर जा रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो गए हैं इस कोरोना की वजह से। अब पता भी नहीं चलता, जब तक आप टेस्ट ना करवाएं पता भी नहीं चलता कि कोरोना है या क्या मामलात हैं। कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अगर उसका सांस रुक रहा है या उसको तकलीफ महसूस हो रही है तो ये क्या मामलात हो रहे हैं, इस चीज को डिफाइन भी करना इतना मुश्किल हो जाता है। जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपको क्लियर भी नहीं होगा। दूसरे पंजाब के जितने अस्पताल है वहां पे जगह खत्म हो चुकी है, वहां पे कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई हार्ट पेशेंट को जो है वो नहीं रखा जा रहा, वेंटिलेटर्स जो है वो मौजूद नहीं है, इंजेक्शन
इंजेक्शंस मौजूद नहीं है, किट्स मौजूद नहीं है कि जिससे ये डिफाइन हो सके कि ये कोरोना पेशेंट है या नहीं। सबसे पहले उनको इमरजेंसी में डील किया जाता है कोरोना पेशेंट्स को। वहाँ पे जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं उनकी बड़ी हिम्मत है कि वो इस वक्त जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और वो काम कर रहे हैं। सिर्फ इतनी सी बात कह देने से हम ये फर्ज अदा नहीं कर सकते। हुकूमत की जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत को निभाना और निभानी चाहिए। बड़ा दिल करके इस चीज का मुजाहरा करना है कि आपको अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को सेफ रखना है। एक मास्क लगाने से, हैंड ग्लव्स यूज करने से और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने से अगर आप अपने आप को और अपने घर वालों को सेफ रख सकते हैं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जिसने किसी वबा से जाना है या जिसने जिस तरह भी इस दुनिया से रुखसत होना है उसका वक्त भी मुकर्रर है। कोई ना किसी को मार सकता है ना किसी को जिंदगी दे सकता है। मेरा ईमान इस चीज पर शायद और ज्यादा पुख्ता हो गया है ये तमाम तकलीफ और परेशानियां देखकर कि जब लोगों के घर से उठते हुए जनाजे देख रही हूँ, इस पाकिस्तान की ये कैफियत और ये हालात देख रही हूँ, तो मैं ये समझ रही हूँ कि अब वो हालात हैं कि जिस वक्त में शायद लोग अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हमें जो है वो 2 गज जो है वो ज़मीन नसीब हो जाए और हम उसमें जो है वो चले जाएं। क्योंकि मामला और हालात ऐसे हैं कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, कोरोना को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है। कोई साजिश नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये एक वबा है, ये एक मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है और अपनी हिफाजत आपको खुद करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है। इसलिए अपने आप को जो है वो महफूज रखिए, अपने घर वालों को महफूज रखिए। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। आज का हमारा जो पॉलिटिकल सेगमेंट था उसमें हमने आपको तीनों पार्टीज के व्यूज जो है वो सुनवाए कोरोना वायरस के हवाले से। अभी हमें जो है अपना टुडे रॉक सेगमेंट की तरफ चलते हैं और टुडे रॉक सेगमेंट में भी आज हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर कराची से उनसा शाह शामिल होंगी जो कि हमें बताएंगी कोरोना वायरस के हवाले से, हालात से और जिस तरह हुकूमत ने जो है वो ये डेडलाइन दी है जुलाई और अगस्त की, क्या वाकई टैरो भी यही कहते हैं, कार्ड्स भी हमें यही बताते हैं और क्या इसकी कोई सच्चाई जो है वो मौजूद है? तो ये सारी चीजें जो है वो हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबी हालिक। जो है अपोजिशन पार्टी या हर चीज जो है वो हर जगह पर जो है वो ये बात हो रही है कि हुकूमत अपने इकदामात में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत जो है वो सही तरीके से जो है वो इकदामात करती कहीं नजर नहीं आ रही। इस पे बात करने के लिए डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल हमजा खालिद साहब। उनसे बात करते हैं कि वो कैसे अपनी पार्टी को डिफाइन करेंगे यहाँ इतने मुश्किल और सख्त हालात में, जहाँ कोरोना पाकिस्तान में इस हद तक फैल चुका है कि कोरोना जो है वो उन ममालिक के सफ में शामिल हो गया है कि जहाँ पे कभी स्पेन या इटली होते थे, आज पाकिस्तान भी उन्हीं के सफ में खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब, पहले तो आप जाहिरी बात है कि सारी मेरी बात सुन ही रहे थे कि ये क्या मामलात हैं। ये पाकिस्तान जिस तरह कोरोना टॉप मुतासरा कोरोना ममालिक के सफ में शामिल हो गया है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे पहले तमाम लोग जो है वो चीखो पुकार कर रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे कि खुदारा इस चीज़ को जो है वो देखें, मामलात को समझें। हुकूमत ने इतनी जो है वो नरमी कर दी, एकदम से कोरोना पेशेंट में इजाफा हो गया, क्यों किया गया ऐसा? अच्छा जी, देखें इसमें कोई नरमी नहीं की गई। बेसिकली हेल्थ एडवाइजरी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उसको उस पर अमल करवाना। अच्छा, अब आप डंडे के जोर पे तो नहीं लोगों से काम करवा सकते, आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली मीडिया पे अपेयर होते हैं और ब्रीफिंग लेते भी हैं और लोगों को समझाते भी हैं। ये वो कौम है कि जो सिर्फ समझाने से समझ जाए? नहीं जी, बेशक कोशिश भी साथ साथ जारी रखनी होती है, लेकिन ये है कि आप समझा सकते हैं, आप डंडे के जोर पे तो नहीं कोई बात अमल करवा सकते। यहाँ डंडे के जोर पे ही काम होते हैं हमजा साहब, यहाँ डंडे के जोर पे ही काम होते हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ लोग आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात नहीं मानते। ये यहाँ का अलमिया है। देखिए, अब ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लोग बात नहीं मानेंगे तो नुकसान उनका है, क्योंकि उनके भले की बात है। जी देखिए, अब पंजाब में पॉलिसी दी गई कि नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी। हाँ। अब बाजार में भी हमारे लोग हैं, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी। अब अगर दोनों ही इस पे अमल करेंगे तो दोनों का ही फायदा होगा, अमल नहीं करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। ये कह देना तो बहुत आसान है कि जी हुकूमत फेल हो गई है, चले अवाम कहते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं, उनको समझाते हैं कि देखें आप भी अमल करें और करें, उस पे अपनी जान भी बचाए, हमारी भी बचाए। लेकिन अगर ऑपोजिशन तनकीद करती है तो मुझे हंसी आती है कि उन्होंने अपने अदवार में हेल्थ के सेक्टर में काम क्या किया है।
अगर वो ये गिला करते कि जी अस्पताल खत्म हो गया और हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, तो जनाब आपने अस्पताल बनाने थे ना, अस्पताल पर फोकस करना था। सही। वो मेट्रो की 300 अरब की मेट्रो की जगह इसी शहर में 300 अरब के अस्पताल बना दिए होते तो शायद लाहौर जैसे बड़े शहर में जहाँ 2 करोड़ आबादी है वहाँ इतने इश्यूज ना होते। सही सही। तो ये चीजें थोड़ी देखने वाली, सिर्फ हुकूमत पे नजला गिरा देने का जी हुकूमत। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन हैं? आपको लगता है कि वो इस वक्त में वो किरदार अदा कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए? क्या वो उस तरह से एक डॉक्टर होते हुए डॉक्टरों की परेशानी को नहीं समझ पा रही? तमाम डॉक्टर्स उनसे नाला हैं, तमाम मरीजों के लिए जो उन्हें किट्स फराहम करनी चाहिए थी, जो उन्हें पंजाब में एक बेहतरीन जो है वो अपना प्रोस्पेक्टस शो करना चाहिए था, काम शो करना चाहिए था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। उसके बावजूद भी आप उनको डिफेंड करेंगे कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर वक्त वो सीएम साहब के साथ जो है वो सिर्फ मीटिंगों में तो नजर आती हैं, लेकिन उन मीटिंगों के अलावा बाहर हट के उन्हें क्या काम करना है? 70+ वो खातून हैं, वो जिनसे अपना वजूद नहीं संभाला जा सकता। वो पूरी इस अमले को, पूरे लोगों को और पूरी आवाम को और कोरोना से बचाने वाले पेशेंट्स को, अफेक्टेड पेशेंट्स को कैसे बचा सकेंगी, मुझे बताएं। अच्छा जी, देखिए पहली बात तो ये कि इम्प्रूवमेंट की जो है ना रूम हमेशा अवेलेबल होती है, हमेशा गुंजाइश है कि आप पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते, ठीक है। बेस्ट कुछ भी नहीं होता, हमेशा पॉसिबिलिटी होती है कि आप कुछ अच्छा कर सकें। हाँ। दूसरा ये कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत फिट हैं, काम कर रही हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी ना इसमें बिल्कुल बेशक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी लाहौर में जिना हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कहा जी आप बताएं कि आप लोग फ्रंट लाइनर हैं, तो मुझे रियलिटी चेक दें कि आपको ये जो प्रोटेक्टिव गेयर्स मिलते हैं इसके बारे में मुझे कोई इनपुट देना कि मुझे रियल टाइम पता हो, हम पे क्रिटिसिज्म तो होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे देती है, आगे एमएस जो है ना वो आगे एचओडीज को ये आगे प्रोवाइड कर देते हैं, ये आगे एचओडीज और सुपरवाइजर्स हैं जो आगे हमें प्रोवाइड नहीं करते और हमें खुद से ही अपने प्रोटेक्टिव गियर्स अरेंज करने पड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, तो इस बात को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस बात को भी मेक श्योर करने की जरूरत है कि चीजें बिल्कुल डाउन स्ट्रीम पहुंचे एंड तक। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट अपने एंड पे जिम्मेदारी पूरी करती है, गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। यहाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि ये तो डंडे के जोर पे चलने वाली कौम है। यहाँ पर सिर्फ चीजें दे देने से उसके बाद उसकी जो है वो कोई भी आप लोग नहीं देखते कि वो चीज किस सही मुस्तहिक तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। गवर्नमेंट ने अपना फर्ज वहां तक अदा कर दिया, लेकिन उससे आगे अगर मामलात नहीं हो रहे तो जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखें अब मैंने एज अ जिम्मेदार सियासतदान मैंने इनपुट रियल टाइम लेके आज ही मैंने ये इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करवाई है और मैंने कहा जी ये चेक भी करवाएं और ये मेक श्योर करवाएं कि हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, ये पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, इन तक सारे प्रोटेक्टिव गियर बिल्कुल पहुंचे और ये इनकी केयर हमारे लिए प्रायोरिटी है, तो मरीजों की केयर हमारी प्रायोरिटी है। बिल्कुल सही। तो ये जो कोरोना पेशेंट जो है वो इजाफा होता जा रहा है और वजीर आजम साहब की तरफ से भी बयान सामने आया है, आपके सीनियर रहनुमाओं की तरफ से भी बयान सामने आया है कि जी जुलाई अगस्त जो महीना है उसमें कोरोना बहुत बुरी तरह फैलेगा। जिसने अपने आप को बचा लिया और शुरू दिन से वजीर आजम ये कहते चले आ रहे हैं कि कोरोना जो है वो फैलेगा और ज़रूर फैलेगा और जिसने बचाना है वो बचा ले, जो नहीं बच सकता वो ना बच। ये क्या मतलब, ये क्या स्ट्रेटजी है? इस तरह वो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझा नहीं पा रहे हैं? थोड़ा सा आप इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। देखिए जी, समझाने में कोई इशू नहीं है, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए होता यह है कि लॉकडाउन जो है ना वो स्प्रेड को कम कर सकता है, रोक नहीं सकता या खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। लॉकडाउन कर सकता है, ये जिस तरह जैसे खतरनाक फेज में हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त बदकिस्मती से, तो ये इस चीज से हम बच सकते थे और बचे हुए थे। 15 दिन से पहले हम इन सब चीजों से बचे हुए थे। हम उन ममालिक के सफ में नहीं खड़े थे जहां कोरोना बुरी तरह फैला और वहां बात हुई और उनके प्यारे जो है वो उनसे रूठ के चले गए। अब तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि किसी शख्स की डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई है या कोरोना से हुई है, शुगर से हुई है या कोरोना से हुई है, किसी को कोई डिजीज और थी उससे वो बंदा जो है दुनिया से चला गया या कोरोना से गया। हुआ क्या कोई नहीं पता चल रहा, किसी को नहीं समझ आ रही और डॉक्टर्स भी जो है वो पेशेंट्स को लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पे हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली तो होनी चाहिए। आपकी वो फोर्स बनी थी टाइगर फोर्स, वो किधर है, कहाँ क्यों, कौन क्या काम कर रहा है, उसका कोई हमने जो है वो नहीं देखा। वो किधर है टाइगर फोर्स वाले और वो क्या काम कर रहे हैं? अच्छा नबीहा, देखें एक ना अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि जहाँ हमें पेंडेमिक से डील करना है ना, वहाँ अनफॉर्चुनेटली हमें ना इस सिचुएशन में इन्फोडेमिक से भी डील करना पड़ रहा है। सही, ठीक है। ये कहना कि जी कोई डॉक्टर जो है ना मिशन को लेने के लिए राजी नहीं है, तो जी ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल उनकी कोई मर्जी है कि वो कहते हैं कि हम पेशेंट नहीं लेंगे, बल्कि वो तो अब डॉक्टर्स आपके सामने हैं कि आए दिन न्यूज आती है कि
डॉक्टर अपनी जान की बाजी दे देते हैं पेशेंट को। उनको भी जब तक सेफ्टी किट फराहम नहीं की जाएंगी तो वो भी किस तरह से जो है वो उनकी भी तो जिंदगी है ना। है कि जहां आप ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों की सफ में जाके खड़ा हो गया जहां बहुत ज्यादा पेंडेमिक फैला है। और लॉकडाउन 15 दिन पहले इतना जो था ना, लॉकडाउन की वजह से असर नहीं था पेंडेमिक का जितना अब है। तो अनफॉर्चुनेटली आप ये भी साथ बताएं कि पाकिस्तान उन मुल्कों के साथ में जाके खड़ा था जो बहुत ज्यादा मकरूज है, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज्यादा वीक है। तो वो सर यही तो बातें हमें सोचनी चाहिए थी, हमें यही तो सोचना चाहिए था। क्या हम लॉकडाउन खोलने की जो है वो बेस पे हम बिलोंग करते हैं, हम सिर्फ इस बात को जो है वो बात बना के कि जी यहाँ पर जो है वो गुर्बत बहुत ज्यादा है, लोग अगर भूखे मर जाएंगे, तो इसका कोई कुछ प्लान तो किया जा सकता था। सिर्फ एक यही प्लानिंग हमारे पास थी कि या लॉकडाउन खोल दिया जाए या लॉकडाउन कर दिया जाए। नहीं, इसमें छोटी सी बात है, उसमें फिर ऑप्शन ये बचता, आप बिल्कुल सही कह रही, बहुत हमारे पास महदूद ऑप्शन बच जाते हैं कि हम क्या करें कि अगर पेंडेमिक से नहीं मरेंगे तो भूख से मरेंगे। तो फिर ऑप्शन ये रह जाता है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें और लोगों को एडवाइस करें कि वो अपना ख्याल खुद भी रखें। देखिए ये हम एक सोसाइटी है, ठीक है, जिस तरह आप जर्नलिस्ट हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ फौजी हैं, कुछ टीचर्स हैं। तो अब हम सबकी कलेक्टिव एक एफर्ट है कि हम सब ने दूसरे को सेव करना है। अगर मैं मास्क लगाऊंगा तो वो मैं खुद को भी बचा रहा हूँ और आपको भी बचा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं कहूँ कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा और दूसरा लगा ले, तो यहाँ जिम्मेदारी थोड़ी सी हम ना चूक गए हैं। सही। तो थोड़ा सा हम सबको मिलके भी सोचना है। ठीक है, ये कुछ सियासत का टाइम नहीं है कि हम कहेंगे कि फलाने ये क्या फलाने वो क्या, लेकिन थोड़ा सा हम सबको मिलके देखना है ना, अवाम को भी और हुकूमत को भी। आप अवाम को भी उतना ही जिम्मेदार करार देते हैं इस चीज के लिए कि जितना हुकूमत की कुछ पॉलिसीज में कमी जो है वो है। अगर आप ये कहें कि सब कुछ ठीक है तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो चीजें नजर आ रही हैं, हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि हमारे पास इतनी जो है वो सोर्सेज नहीं है, हम इस तरह से इसको नहीं कर सकते। स्प्रेड बहुत हो चुका है, कोरोना वायरस बहुत फैल चुका है, इसको रोकना हुकूमत के बस की बात मुझे अब नजर नहीं आती। मैं आपको देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो इसको फैलने से रोकना है ना, ये सारी कम्युनिटी की कलेक्टिव एफर्ट से होगा कि किसी भी एक के ऊपर, सिर्फ कम्युनिटी के ऊपर या सिर्फ गवर्नमेंट की इकदाम के ऊपर नहीं डाल सकते। बिल्कुल सबको मिलके ही एफर्ट करनी है और मिलके ही से लड़के इससे आगे निकलना है। लाहौर जैसे बड़े शहर का ये हाल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये कहा कि जुलाई और अगस्त तक इसकी पीक आएगी, तो उन्होंने सारे फैक्टर्स को देखा। ऑब्वियसली वो कंटिन्यूसली ब्रीफिंग्स लेते हैं, उनको हर चीज उनके पिक्चर के सामने रखी जाती है, तो वो सब एस्पेक्ट को देख के एक अलार्मिंग सिचुएशन से लोगों को आगाह कर रहे हैं कि लोग मुहतात हो जाए, कोई डरा नहीं रहे। या ये नहीं हो सकता कि हम जैसा कबूतर आंखें बंद कर ले तो मतलब है कि बिल्ली नहीं है। अब आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, लोग मुहतात हो, हाँ, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को रोकने के लिए, या आगे हमें कुछ तो बताएं, कोई तसल्ली तो दें कि हम कुछ समझ सकें या आवाम के लिए या हम खुद, या क्या किया जाए कि जिससे जो है वो, क्योंकि अब तो आप लोगों की तरफ से तो एक चीज सामने आ गई है कि जुलाई अगस्त में जो है वो इसका स्प्रेड होगा, बहुत बुरी तरह से जो है वो ये फैलेगा, बात खत्म हो गई। अब क्या करना है? नहीं जी, बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई। हमें बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, परेशान नहीं होना, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना है और हमें मजीद मोहतात होना है। हमें सफाई के हवाले से मोहतात होना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से मोहतात होना है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की SOPs गवर्नमेंट ने या जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाती है, हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ठीक, बिल्कुल सही। हमजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। और आपने जो लास्ट बात की वो वही बात हम भी करते आ रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं है, अवाम की भी कोई जिम्मेदारी जो है वो बनती है। और इस वक्त अवाम को बहुत बड़ा दिल करके इस चीज़ का मुजाहरा करना है कि आपको अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को सेफ रखना है। एक मास्क लगाने से, हैंड ग्लव्स यूज़ करने से और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने से अगर आप अपने आप को और अपने घर वालों को सेफ रख सकते हैं, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। जिसने किसी वबा से जाना है या जिसने जिस तरह भी इस दुनिया से रुखसत होना है, उसका वक्त भी मुकर्रर है। कोई ना किसी को मार सकता है, ना किसी को जिंदगी दे सकता है। मेरा ईमान इस चीज़ पर शायद और ज़्यादा पुख्ता हो गया है ये तमाम तकलीफ और परेशानियां देखकर कि जब लोगों के घर से उठते हुए जनाजे देख रही हूँ, इस पाकिस्तान की ये कैफियत और ये हालात देख रही हूँ, तो मैं ये समझ रही हूँ कि अब वो हालात हैं कि जिस वक्त में शायद लोग अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हमें जो है वो 2 गज जो है वो ज़मीन नसीब हो जाए और हम उसमें जो है वो चले जाएं। क्योंकि मामलात और हालात ऐसे हैं कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, कोरोना को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है। कोई साजिश नहीं है,
कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये एक वबा है, ये एक मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो रहा है। अपनी हिफाजत आपको खुद करनी है और अपनी हिफाजत आपको खुद करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है, इसलिए अपने आप को जो है वो महफूज रखिए, अपने घर वालों को महफूज रखिए। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। आज का हमारा जो पॉलिटिकल सेगमेंट था उसमें हमने आपको तीनों पार्टीज के व्यूज जो है वो सुनवाए कोरोना वायरस के हवाले से। अभी हमें जो है अपना टुडे रॉक सेगमेंट की तरफ चलते हैं और टुडे रॉक सेगमेंट में भी आज हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर कराची से उनसा शाह शामिल होंगी, जो कि हमें बताएंगी कोरोना वायरस के हवाले से, हालात से, और जिस तरह हुकूमत ने जो है वो ये डेडलाइन दी है जुलाई और अगस्त की, क्या वाकई टैरो भी यही कहते हैं, कार्ड्स भी हमें यही बताते हैं, और क्या इसकी कोई सच्चाई जो है वो मौजूद है? तो ये सारी चीजें जो है वो हम पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।